एवरीवन। आज हम टाटा मोटर्स का Q4 का रिज़ल्ट रिव्यू करेंगे। टाटा मोटर्स का जो रिज़ल्ट है वो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं आया है। उसका जो प्रॉफिट है वो 51.3% से डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू मार्जिनली इंक्रीज़ हुआ है 0.4% से। एबिडा जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वो डिक्लाइन हुआ है 4.1% से। कंपनी ने कहा है जो मेजर रीज़न है हमारे पुअर रिज़ल्ट का या जो एज़ पर एक्सपेक्टेड नहीं आया हमारा रिज़ल्ट, वो है कंपनी ने बोला है एक तो टैरिफ्स जो मार्च में बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे कि टैरिफ्स का रहा है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो एक तो टैरिफ्स, एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, दो रीज़न्स इन्होंने दिए हैं जिसकी वजह से इनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है। पैसेंजर व्हीकल्स की जो सेल है इंडिया में वो 2% से इंक्रीज़ हुई है। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 43 मिलियन यूनिट्स इन्होंने सेल किए हैं, जिसमें जो मेजर पार्ट रहा है इनकी ग्रोथ में वो रहा है एसयूवीज़ का। जो टोटल सेल्स का 55% था एसयूवीज़ की सेल से। ऐसे जो इनकी डोमेस्टिक होलसेल कमर्शियल व्हीकल्स की मार्केट है उसकी वॉल्यूम इनकी 5% से डिक्रीज़ हुई है। जो रेवेन्यू है वो 0.5% से डिक्रीज़ हुआ है। एबिडा मार्जिन इनका 12.2% पे है, दैट इज़ 20 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो ईबीआईटी है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वो 9.7% पे है वो मार्जिन, और वो 10 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है। इनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से है। जैसे एसयूवीज, सीएनजीज और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इनके मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं कि जिनकी वजह से इनकी ग्रोथ ज़्यादा रही है। अब कंपनी ने दो मेजर माइलस्टोन्स जो हैं वो सेलिब्रेट किए इसमें, मतलब माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। पहला, क्यूमुलेटिव पैसेंजर व्हीकल सेल्स इकट्ठी जो थी वो पूरी 6 मिलियन को क्रॉस कर गई है उनकी, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल है वो 2 लाख से ज़्यादा रही है। तो ओवरऑल कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन टैरिफ्स इंक्रीज़ होने की वजह से और इनका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हुआ है। और कंपनी ने बोला है कि एक प्रपोज़ किया है डिविडेंड ₹6 पर शेयर का, जो एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव होगा। अब टाटा मोटर्स जो है, अगर आप उनका रिज़ल्ट देखेंगे तो उसके बेसिस पे एक बार तो इनका शेयर प्राइस डिक्रीज़ होगा क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। इनका नेट प्रॉफिट जो है 51% से डिक्रीज़ हुआ है। तो लेकिन लॉन्ग रन में टाटा मोटर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। रीज़न बीइंग कि जो टाटा की कंपनीज़ हैं वो हमेशा अपडेटेड रहती हैं, इनोवेशन पे काम करती हैं। वो जो पैसा लगाती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसकी वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा अपडेटेड रहते हैं। आप देखेंगे कि अगर हम टाटा स्टील की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, टीसीएस की बात करें, किसी की भी बात करें, वो उनका जो बहुत बड़ा चंक है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है। दैट मीन्स कि कोई भी न्यू आपके पास जो मतलब अपडेटेड रहेंगे, हर चीज़ इनकी आपको अपडेटेड मिलेगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देखिए, सीएनजी, एसयूवीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अभी इनका बहुत अच्छा 36% इनके पोर्टफोलियो का इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में है। तो लॉन्ग रन में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी ऑब्वियसली कि इनका जो शेयर प्राइस है वो एक बार तो डाउन जाएगा, और वो ये शेयर अच्छा भी है ख़रीदने के लिए। टाटा के मोस्टली शेयर्स ऐसे रहते हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें टाटा मोटर्स भी एक अच्छा शेयर है। उसमें कंपटीशन बहुत है टाटा मोटर्स में, मे बी टाटा मोटर्स में कंपटीशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बाकी कंपनीज़ के कंपेयर कम है अभी। तो लेकिन ये अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है उससे, मतलब हर टेक्नोलॉजी को ये अडॉप्ट करते हैं साथ के साथ। इट्स नॉट कि एक बार सभी कंपनीज़ ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली और फिर ये कंपनी अडॉप्ट कर, नहीं, ये साथ के साथ अपडेटेड रहते हैं। तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी लॉन्ग रन में। अभी के लिए ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा व्यू है कि ये अच्छा ही करेगी आगे जाके कंपनी। बाकी आप जब भी कोई शेयर परचेज सेल कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए। किसी को भी सुनकर कोई शेयर ख़रीदें या बेचें नहीं, दैट कैन बी रिस्की फॉर यू, क्योंकि यहाँ बहुत कम है
जो आपके पास सर्टिफाइड जो होते हैं ना कि सर्टिफाइड आपको सर्टिफाइड हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट गाइडेंस दे सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी और कंपनी का रिज़ल्ट रिव्यू देखना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।